हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। पूरा चैप्टर बेटा आपका फॉर्मूला बेस है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। 2-3 फॉर्मूला हैं जिनका यूज करके हम आगे एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो बिल्कुल इजी से फॉर्मूले हैं, चैप्टर भी बहुत ईजी है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। क्या नाम है? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। अब कोऑर्डिनेट वर्ड तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है, क्या होते हैं कोऑर्डिनेट? देखो, जैसे ये कोई पॉइंट है, सपोज ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है और ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है। अब देखो ये कोई पॉइंट है ए, अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट? एक्स एंड वाई। जो पहले होती है वो एक्स की वैल्यू होती है और जो बाद में होती है वो वाई की वैल्यू होती है। सपोज ये है 3 एंड 4, ठीक है, एक्स की वैल्यू 3 है एंड वाई की वैल्यू 4 है, ठीक है। एक्स की वैल्यू कहाँ से चेक करेंगे? एक्स एक्सिस पे चेक करेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 है। और वाई की वैल्यू इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे कितनी है? वाई है, ठीक है। तो ये होते हैं कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के। कोई भी पॉइंट गिवन है उसमें कोऑर्डिनेट्स में हमेशा पहले एक्स की वैल्यू होती है और बाद में वाई की वैल्यू होती है। एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस पे चेक करते हैं और वाई की इस वाई एक्स पे चेक करते हैं। इस तरीके से ये तो हो गई कोऑर्डिनेट्स। एक और पॉइंट है सपोज बी, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड 4 ले लो, ठीक है, 5 ले लो, चलो 2 एंड 5। तो यहाँ पे इसकी कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करेंगे? एक्स और वाई। पहली कौन सी होती है? एक्स की, दूसरी वाई की। तो एक्स की वैल्यू क्या है? यहाँ पे एक्स एक्स पे चेक करेंगे 2 है, ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 5 है, ठीक है। ये यहाँ पे वाई की वैल्यू है 5, ठीक है बेटा। समझ में आ गया कैसे चेक करते हैं? इस तरीके से ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स कोई भी पॉइंट के, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब एक लाइन गिवन, ये तो भाई पॉइंट्स थे, पॉइंट्स के क्या थे? कोऑर्डिनेट्स थे। अब एक लाइन गिवन है ये वाली, इस तरीके से, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए बी एक कोई लाइन गिवन है अपने को, ठीक है। अब इसमें ए और बी के कोऑर्डिनेट कौन से होंगे? एक्स आता है पहले, बाद में वाई आता है, एक्स और वाई, ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। अब दो पॉइंट्स गिवन है तो पहले वाले को x1 y1 हो जाएंगे और दूसरे वाले के x2 y2 हो जाएंगे, ठीक है। ये पहला कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट पॉइंट है तो x1 y1 हो गए। ये आखिरी पॉइंट है यानी लास्ट पॉइंट है तो x2 y2 हो जाएंगे। अगर कोई थर्ड पॉइंट भी गिवन हो, कभी अगर ऐसे करके कोई ट्रायंगल भी गिवन हो अपने को, ये सी पॉइंट, ये क्या हो जाएगा? x3 y3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कितने भी कोऑर्डिनेट्स हम बना सकते हैं। तो अभी x3 को रहने दो एक बार, अभी सिर्फ इस पे ध्यान दो। a और b दो कोऑर्डिनेट्स है, एक के x1 y1 कोऑर्डिनेट हो गए और यहाँ से x2 y2 कोऑर्डिनेट हो गए। इनकी वैल्यू कुछ भी गिवन है, सपोज ये 1 2 गिवन है और ये 3 5 गिवन है, ठीक है। ये रैंडम एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है। अब देखो इस वाली लाइन की अपने को डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे? इस ए बी की डिस्टेंस फाइंड करनी हो, डी डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है? रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का। रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस करेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x1 x2 y1 y2 ये सब क्या है? ये जो पॉइंट A है और ये जो पॉइंट B है इसके क्या है? कोऑर्डिनेट है। तो हम सबसे पहले तो x1 y1 की वैल्यू लिख लेंगे, x1 की, x2 की, y1 और y2। फॉर्मूले में ये चार वैल्यूज क्या होंगी? यूज होंगी, तो ये चारों वैल्यू लिख लेंगे। देखो x1 x2 y1 y2। x1 क्या है? पहले वाला x1 है और ये वाला y1। तो x1 तो है 1 और y1 है 2, ये y1 है 2, ठीक है। अब यहाँ से देखो x2 क्या है? 3 है, x2 के आगे 3 और ये y2 की क्या वैल्यू है? 5 है, तो ये y2 आ गया 5, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपको डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो सबसे पहले ये वाली वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में देख कर कि ये इन पॉइंट्स के क्या है? कोऑर्डिनेट्स क्या है। जो कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है वो यहाँ पे
लिख लेंगे। अब इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है, तो अपना सॉल्यूशन आ जाएगा d इज इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1, x2 3, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस अब y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 5 माइनस y1 की वैल्यू 2 और इसका होल स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपने को अपनी डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है, डी की वैल्यू मिल जाएगी, जो भी आएगी डी की वैल्यू, ठीक है। तो ये आगे सोल्व करेंगे, जब एक्सरसाइजेस करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें अपने को डिस्टेंस फाइंड करनी होगी, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा आपको। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x1 माइनस x2 नहीं करना है, ये ध्यान रखना, हमेशा पहले कौन सा आता है, x2 आता है, और यहाँ पे y2, x2 माइनस y1 का स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और x1 y1 x2 y2 ये तो अपने को कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, वहां से हम वैल्यू पता कर सकते हैं, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो अपनी डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। एक फॉर्मूला तो बेटा आपका आता है ये, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम, अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आता है, ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन एक्स एक्सिस और ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है अपनी, ठीक है बेटा। अब देखो ये कोई लाइन गिवन है ए बी, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और इसके x2 y2, ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं और इनके ये कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है, यहाँ तक तो पता ही है अपने को। अब देखो, अब अगर थर्ड पॉइंट हो इस पूरी लाइन ए बी पे, कहीं पे भी थर्ड पॉइंट, यहाँ 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 कहीं पे भी कोई थर्ड पॉइंट गिवन है, सपोज पॉइंट गिवन है यहाँ पे पॉइंट गिवन है ओ, ठीक है, इफ ए पॉइंट ओ ऑन ए बी के ऊपर एक पॉइंट है जो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सपोज 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 5:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कुछ भी रेशियो हो सकता है, रैंडम कोई भी रेशियो गिवन होगा आपको कि एक पॉइंट होगा ओ या पी या जो भी पॉइंट है, वो ये वाली जो लाइन है ए बी को, इसको इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कोई भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो अपने को फाइंड करने हैं, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है अपने को। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, अब इसके कोऑर्डिनेट अपने को पता करने हैं, तो x y पता करने हैं, तो x y पता करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी, जो भी हम निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे x और y की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, देखो x की वैल्यू निकालने के लिए उससे पहले एक बार देखो, ये जो रेशियो गिवन है 1:2 5:3, इसको क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट वाली होती है m1 और ये वाली होती है m2, ठीक है बेटा, ठीक है, फर्स्ट वाली रेशियो m1 और सेकेंड वाली m2 की वैल्यू होती है। तो सबसे पहले तो वैल्यूज निकाल लेंगे, x1 y1 x2 y2 क्वेश्चन में गिवन होंगे दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, और ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड करने होंगे, और ये वाला रेशियो गिवन होगा कि ये जो पॉइंट है ओ, ये इस लाइन को इस वाले रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये रेशियो गिवन होगा, तो m1 m2 की वैल्यू गिवन है। अब देखो m1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, m2 की 2 है, और x1 y1 सपोज कुछ वैल्यू गिवन है 1 and 2 and 4 3, ठीक है। तो x1 की वैल्यू यहाँ से हो गई 1, y1 की हो गई 2, x2 की कितनी हो गई वहां से 4 एंड y2 की 3 हो गई, सारी वैल्यूज लिख ली हमने जो भी है। अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू m1, आप ध्यान देना बेटा, अगर m1 लेंगे तो उसके साथ कौन सा आएगा, x2 आएगा, प्लस अब m1 आ गया, m2 की बात करेंगे, अब m2 ले रहे हैं तो इसके साथ कौन सा आएगा, x1 आएगा, अपॉन में m1 प्लस m2, ये तो x कोऑर्डिनेट निकालेंगे इस फॉर्मूले से, और y वाला कैसे निकालेंगे, देखो यही वाला करेंगे सेम, m1 लेंगे तो उसके साथ कौन सा आएगा, y2 आएगा, ये y2, अब अगर m2 ले रहे हैं तो इसके साथ y1 आ जाएगा, और अपॉन में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है आपका इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का, x कोऑर्डिनेट इस वाले फॉर्मूले से, y कोऑर्डिनेट इस वाले फॉर्मूले से, ये होता है आपका सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है।
देखो इसमें ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि m1 अगर ले रही हैं तो उसके साथ कौन सी वैल्यू आएगी, x2 आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 2 है तो इधर 1 आएगा, यानी कि m1 उसके साथ x2 आ जाएगा, प्लस m2 लिख रहे हैं तो उसके साथ x1 आ जाएगा, और अपॉन में m1 प्लस m2। सिमिलरली y के साथ अगर m1 कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, y के साथ 2 आएगा, अगर यहाँ पे m2 ले रहे हैं तो यहाँ पे y के साथ 1 आ जाएगा, और m1 प्लस m2 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, और हम यहाँ पे पुट कर देंगे कि o के जो कोऑर्डिनेट है वो जो भी वैल्यू आई है x की और y की वो हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई लाइन के ऊपर कोई पॉइंट गिवन है जो उस लाइन को किसी भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो वो m1 m2 की वैल्यू है, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू भी गिवन होगी, सारी वैल्यूज हम फाइंड कर लेंगे, लिख लेंगे क्वेश्चन से सारी वैल्यूज, और इन वाले फॉर्मूलोज में पुट कर देंगे, तो अपनी जो अपने को फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ओ के वो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है बेटा। अब देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये अपनी लाइन है ए बी, ये x1 y1 कोऑर्डिनेट है इसके, और ये b पॉइंट है, ये कौन सा है x2 y2, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है। अब जो ये पॉइंट है ओ पहले तो कहीं भी गिवन हो सकता था कि भाई किसी भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अब अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा इट मींस कि वो इसका क्या है, मिड पॉइंट है। अगर अपने को जो थर्ड पॉइंट ओ है वो इस लाइन का मिड पॉइंट गिवन है एज ए मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट तो इनके बिल्कुल सेंटर में होएगा, यहाँ पे होगा ओ। अब इसके कोऑर्डिनेट्स अपने को क्या करने हैं, फाइंड करने हो। वही सेम कंडीशन, दो एक लाइन गिवन है ए और बी, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए पॉइंट के और बी पॉइंट के, स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट के। थर्ड पॉइंट इस ए बी के ऊपर एक कोई पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, और वो पॉइंट क्या कर रहा है, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सपोज 1:1, 2:2, 5:5, कुछ भी रेशियो हो सकता है लेकिन इक्वल होगा, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट गिवन है तो इसका मतलब ये रेशियो क्या है, इक्वल है, दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होंगे, अब इक्वल होंगे, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जब ये मिड पॉइंट गिवन होना तब इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो x की वैल्यू निकालने के लिए x1 प्लस x2/2, और y की निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, ये आपका आता है थर्ड फॉर्मूला, ठीक है बेटा। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2/2, और y की y1 प्लस y2/2, x2 x1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 ये y2, ठीक है। तो x1 और प्लस x2 कर देंगे, अपॉन में 2 करेंगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये y1 और y2 को प्लस कर देंगे, अपॉन में 2 करेंगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये मिड पॉइंट गिवन है, ये रेशियो इक्वल गिवन है, यानी कि m1 m2 क्या है, इक्वल है, ये m1 है और ये m2 है, दोनों ही क्या है, 1 1 है, इक्वल है। तो जब m1 m2 की वैल्यू सेम होगी, इक्वल रेशियो में अगर ये वाला पॉइंट इस लाइन को डिवाइड करेगा, मिड पॉइंट है इस लाइन का, तब इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। इससे भी कर सकते हैं, m1 m2 की वैल्यू तो क्या है भाई, 1 1 है, m1 की जगह पे 1 हो जाएगा, यहाँ क्या बचा x2, m1 की जगह पे 1 हो गया, x1 तो x2 प्लस x1, x1 प्लस x2 करो चाहे x2 प्लस x1 करो, ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2, 1 प्लस 1 2। सिमिलरली यहाँ पे ये सब वैल्यूज क्या हो जाएंगी, अगर सेम है 1 1 है तो y1 प्लस y2/2 बचेगा, x1 प्लस x2/2 बचेगा, ठीक है। 1 1 अगर रेशियो में डिवाइड है तो अब अगर कोई भी रेशियो गिवन है 5 5 2 2 जो भी गिवन है तो डायरेक्ट हम बोलेंगे x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ठीक है बेटा। जब एक्सरसाइज सोल्व करेंगे ना इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो कितने फॉर्मूले के बारे में पढ़ा हमने, टोटल 3 फॉर्मूले हैं। पहला कौन सा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला डी, अगर कोई लाइन है उसकी डिस्टेंस अपने को फाइंड करनी है तो उसका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट ए और बी उसके कोऑर्डिनेट अपने को क्वेश्चन में गिवन होंगे, तो वहां से x1 y1 x2 y2 ये सब वैल्यूज हम लिख लेंगे और इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। सेकंड क्या होता है, अगर कोई लाइन है उसके ऊपर कोई एक पॉइंट गिवन है जो इसको 1:2 या कोई भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लेकिन अगर वो रेशियो इक्वल नहीं है यानी कि ये मिड पॉइंट नहीं है तब तो इस वाले फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। और अगर ये मिड पॉइंट गिवन है, इक्वल रेशियो में गिवन है
तो इस वाले फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो भी P है O है, तो इसके एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट है वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके निकालेंगे। मिड पॉइंट गिवन है तो डायरेक्ट ये वाला यूज करेंगे, एक्स की वैल्यू x1 प्लस x2/2, वाई की y1 प्लस y2/2। अगर ये मिड पॉइंट नहीं है, रेशियो इक्वल नहीं है, तब क्या निकालेंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू m1 के साथ x2 प्लस m2 है तो x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सिमिलरली y की वैल्यू पुट करके y वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपके 3 फॉर्मूले हैं जिनका हम क्वेश्चंस में आगे सोल्व करेंगे, एक्सरसाइज में तब यूज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा ये इंट्रोडक्शन था आपके चैप्टर का। 3 ही फॉर्मूले हैं, 2-3 फॉर्मूले हैं, इनका यूज करेंगे और एक्सरसाइजेस को सोल्व करेंगे। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बेटा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।